अच्छा अच्छा। तो इतना कोई मुश्किल थोड़ी ना, टाउन में कभी कहीं गए हो वहाँ हो जाए फिर कोई इतना शाम मुश्किल को तो निकल जाओगे पानी। हाँ। हाँ, मगर सुबह सुबह मेहनत करने पे लग गए, इतनी जल्दी क्या थी। देख लो मेहंदी अच्छी और फ्रेंड्स, सुबह का काम खत्म हो चुका है, मतलब साफ़ सफाई का काम खत्म हो गया है। और दीदी ने सुबह का आटा लगाया था तो देखा ड्रम में कम ही था आटा, मतलब शाम का नहीं हो पाएगा। तो फिर मैं शाम के लिए लेने जा रहे थे कि अभी याद है ले आते हैं, वरना फिर एकदम से जाना होता है। वैसे तो मैंने हस्बैंड को बोला था तो उन्होंने बोला भाई हम भी तो तुम्हारी हेल्प करा रहे हैं, तुम भी करो। उनके एब्सेंस में वैसे भी हम कर देते हैं, ऐसा नहीं है हम लोग ही करते हैं, हस्बैंड लोग ही करते हैं। और यहाँ पर आपको दिख रहा होगा मैं कुछ बोल रही थी। एक्चुअली क्या है, मैंने सेल्फी स्टिक ली हुई थी और उसमें मैंने लगाई हुई थी पिन, तो मेरी आवाज़ रिकॉर्ड नहीं हुई थी। तो यहाँ पर हम आ गए हैं। जैसे आप सबको पता है कि हमारी जॉइंट फैमिली है तो इकट्ठा ही ले आते हैं आटा वगैरह, ऐसी चीज़ तो ऑब्वियसली ज़्यादा यूज़ होती है। तो ये वाला जो फ्लोर है नीचे वाला खाली है, यूज़ में नहीं आता, तो ऐसी चीज़ें यहीं रख देते हैं नीचे ही। ये हस्बैंड का दिया हुआ चैलेंज था, कह रहे थे कि तुम हमसे हमारे किचन के काम करा रही हो, अपने हमारा भी कोई काम कर दो। तो ये आटे की बोरी मुझे नीचे से ऊपर ले करनी है। वैसे इतना मुश्किल है क्योंकि हम वैसे भी कर लेते, जब कभी हस्बैंड लोग नहीं हो रहे तो हम तब भी खुद भी ले आते, लेकिन उनको लगा था कि शायद नहीं ला पाएंगे। अभी उनको बोलूँगी मैंने उनका एक काम किया है। और फ्रेंड्स अभी नीचे आ चुके हैं। तो ये जो स्लैब है इसके जो नीचे वाला कबर्ड है, इसमें रखते हैं ड्रम आटे वाला। तो वैसे तो क्या करते हैं, इतना बड़ा होता है कि एक साथ 3 आप जो आटे के जो पैकेट होते हैं उनको खाली कर सकते हैं। लेकिन जैसे मैं गई थी तो मैं जस्ट एक ही लेके आई हूँ। लेकिन अगर हस्बैंड जाते हैं या और कोई फैमिली का मेल मेंबर जाता है तो उनसे हम एक्स्ट्रा मंगा लेते हैं कि भाई एक साथ ही इसको फुल कर देते हैं, वरना जल्दी जल्दी जाना पड़ता है। और फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपके साथ नान की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। शाम को बनेगी नान। एक्चुअली क्या है, सिया का मन था कि जो दाल मखनी होती है उसके साथ जो वाइट वाली रोटी है वो खाना है। तो दाल मखनी तो नहीं बनाई थी पर सोचा नान बना लेते हैं। तो उसके लिए आटा पहले से गूंदना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है, उसमें 2 चम्मच चीनी डाली है। स्वाद के अनुसार नमक डालना है। नमक डालने के बाद इसमें आपको 2 चुटकी बेकिंग पाउडर डालना है और 1 चुटकी आपको डालना है बेकिंग सोडा। आप याद रखें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का रेशो 2:1 का है। और इसमें इसके बाद आप 2 चम्मच डाल देंगे बटर। मेरे पास बटर अवेलेबल नहीं था तो इसलिए उसकी जगह मैंने 4 चम्मच देसी घी डाला था। वो मैंने थोड़ा बाद में डाला था, मुझे याद नहीं रहा था यहाँ पर डालना, लेकिन आप पहले से डाल लें, अच्छा रहेगा। और फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने 1 कटोरी में दही ली है, इसमें से आधा कटोरी ही मैंने डाली थी। तो बस अब हमारे जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमने डाल दिए हैं। पहले अब ये वाला जो मैदा है और जो सारी चीज़ें हमने डाली हैं इनको हाथ से ही मिक्स कर लेंगे हम। देखिए कुछ इस तरह से करना है ये। और जैसे मैंने आपको बताया था घी मैंने शुरू में नहीं डाला था, याद नहीं रहा था, तो ये देखिए घी भी ऐड कर दिया था मैंने बाद में। और इस सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और हाँ, जैसे आपको दिख रहा है इसका डो तो तैयार नहीं हुआ है, तो इसका पूरा डो तैयार करने के लिए हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे। हल्का गर्म पानी लेना है आपको, नॉर्मल वाटर नहीं लेना, हल्का गर्म पानी लेंगे और उसकी हेल्प से एक सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे आप इस चीज़ को दिमाग में रखिएगा कि ये जो आप आटा गूंद रहे हैं ये वाला सॉफ्ट होना चाहिए। तो उसी से आपकी नान बहुत अच्छी बनती है। अगर वो हार्ड रहेगा, अच्छे से नहीं होगा, तो फिर इतनी अच्छी नान नहीं बनती है। तो आपको क्या करना है, इस आटे को बहुत सॉफ्ट करना है।
तो आप देखिए, आप जब करते हैं तो हाथों में चिपकता है मैदा। एक चीज़ आप ये भी कर सकते हैं, जितना सॉफ्ट होता है ना तो ये आपके हाथों में चिपकना बंद कर देता है। यहाँ पर आप थोड़ा सा ऑयल लगा सकते हैं। ऑयल लगाने से आपको इस आटे को गूंदने में आपको हेल्प मिलेगी। और देखिए अब ये हमारा फाइनल हो चुका है। और आपको इस तरह से क्या करना है, अभी आप देखोगे तो थोड़ा सा अभी भी मेरे हाथों में चिपक रहा था, तो कुछ थोड़ा सा ऑयल और लेकर और इसको अच्छी तरह से नीड करना है आपको। आप देखिएगा थोड़ा मैं अपनी फिंगर्स का और जो हमारा हैंड्स है उनका किस तरह से आपको यूज़ करना है, इस तरह से आपको करना है, ठीक है। अब इस आटे को आप थोड़ा सा ऑयल लगाकर एक हल्के गीले रुमाल से ढककर रख भी सकते हैं। और अगर आपका मन है इसकी लोइयाँ बनाकर रखनी तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कोई सा भी ऑप्शन ले सकते हैं। तो मैं तो यहाँ पर जस्ट देख रही थी, जिससे हमने कुछ ही आटा इसका गूंदा था कि कितनी लोइयाँ बनेंगी, कितने लोगों को मतलब काम चलने वाला है। ऑब्वियसली इसको हमने सबके लिए ऐसे नहीं बनाया था कि मतलब पूरा पेट भर के खाना है। बस यही है कि दाल क्योंकि सिंपल वाली बनाई थी हमने, कि बस यही साथ में फ़ील आ जाए कि भाई हाँ इस तरह से नान खानी है। और मेन तो वैसे ही अकेले बनी थी, तो बस इतना सही हमने किया है, ठीक है। आपको इस तरह से रखना है, ऐसे भी रख सकते हैं, और सिंपल जो आपका डो है उसको भी रखना है तो वैसे भी रख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको हमने रखा था 3 घंटे के लिए, क्योंकि अभी गर्मी का टाइम है। और 3 घंटे के बाद जो लोई है उसको निकाल लिया था, ऑयल लगा के एक बार फिर से इस तरह से बेलन से बेला था। और आप याद रखें, आप बहुत मोटी ना बेलें इसको, मतलब इसका जो साइज़ है थोड़ा सही सा रखें, ना तो बहुत मोटी हो ना बहुत पतला हो। और इसके जो ऊपर की लेयर है इस पर आप इस तरह से जो पानी है अच्छा सा अमाउंट लगाए पानी का, ठीक है। और इसको हम बनाने वाले हैं लोहे का जो तवा होता है उस पर ही बनाने वाले हैं। तो जो गीली साइड है इस तरह से रख दिया था, और गीला होता है तो चिपक जाता है तवे पर। तो इसको बस आपने इस तरह से सेक लेना है। और देखिए इसमें बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, तो कुछ इस तरह से आपको सेकना है। एक साइड से आप इस तरह से सेक लेंगे, और जो दूसरी साइड इसमें तवे में चिपकी हुई है वो क्योंकि तवा गर्म होता है तो उस तरफ से अपने आप ही सिक जाएगी। तो जो हमारी नान है इस तरह से बनकर तैयार हो जाएंगी। और ये नान बहुत ही सॉफ्ट थी। अगर आप नान बनाने का सोच रहे हैं तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, बहुत अच्छी बनी थी नान। एंड इनफैक्ट हम सोच रहे थे हमने कम आटा क्यों गूंदा, ज़्यादा गूंदना चाहिए था, क्योंकि सबको बहुत पसंद आई थी। तो बस यही थी हमारी आज का डिनर। फ्रेंड्स, अब नंबर आता है आपके कमेंट्स पढ़ने का। पहला कमेंट है मानसी शर्मा का दिया, आप हमेशा फंस जाते हो, जीजू के लिए सोचते हो पनिशमेंट और खुद ही फंस जाते हो, नेक्स्ट टाइम सिंपल सी पनिशमेंट रखना। हाँ जी बिल्कुल जी मानसी जी, मुझे समझ आ गया है। साक्षी अग्रवाल कहते हैं बहुत ही मज़ा आया, एवरीथिंग वॉज गुड एंड एन्जॉयबल, लव योर व्लॉग्स। थैंक यू साक्षी जी। तनीषा बेनीवाल कहती है मुझे वीराना पसंद है। हाँ जी, मैंने नाम गलत बोल दिया था, जो मूवी है मतलब गलत सोचा था। देवयानी कुलकर्णी कहती हैं आज के व्लॉग में तो हंस हंस के पेट दुख गया, वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग, आप बहुत अच्छी एक्टिंग करते हो मोनिका। थैंक यू देवयानी जी। नेक्स्ट कमेंट है एंजल बर्ड का, आप मिर्ची कैसे खा लिए हो OMG, आपको मिर्च नहीं लेना चाहिए था पनिशमेंट के लिए। और जो भी हो, आपके हस्बैंड बहुत ही केयरिंग करते हैं आपकी। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं एंजल जी। एंड येस, अगली बार मिर्च नहीं लेने वाली हूँ मैं। बलजीत के कहते हैं रियली लव्स यू। हाँ जी बलजीत जी, सही पहचान रहे हैं आप लोग। सियाल कहते हैं फिफ्थ था लव, आज का झट से समझ आ गया। हाँ जी, जब उन्होंने मुझे बताया तब मुझे भी लगा कि बहुत ईजी था, मैं नहीं समझ पाई थी। नेक्स्ट कमेंट है ट्रू लव का, नाइस वीडियो मोनिका दी, मेरा कमेंट भी शो करिए। मेरा नाम तान्या है, आपकी व्लॉग देख के बहुत अच्छा लगता है। मेरी लाइफ में बहुत टेंशन और दुख है, आपकी वीडियो आते थोड़ा हंस लेती हूँ, एक ही व्लॉग को बार बार देखती हूँ, लव यू। तो यहाँ तान्या जी मैं कहना चाहूँगी हर एक के लाइफ में ये फेज़ आते हैं, दुख भी आता है सुख भी आता है। आप अपने आप को ऐसा मत समझिए कि आप ही के साथ ऐसा हो रहा है, ठीक है। तो बस खुश रहिए, हंसते रहिए, जो फेज़ आता है वो जल्दी वापस चला भी जाता है, ठीक है। तो आप बस खुश रहिए। शेख अनीस कहते हैं नाइस लोग, लॉकडाउन में अच्छा टाइम पास हो रहा है। हाँ जी अनीस जी, बिल्कुल अच्छा टाइम पास हो रहा है, बट सज़ा सही नहीं रखी। अच्छा जी। नेहा सैनी कहते हैं मुझे बनाना पसंद है, मारो मुझे मारो। हाँ जी। ज्योति कुमारी की थी दी बट मज़ा आया, चैलेंज मस्त था, ऐसे चैलेंजेस किया करो, अच्छा लगता है। तो आप ही लोग प्लीज़ कुछ हिंट दीजिएगा कि और हम किस टाइप के करें चैलेंज, ठीक है। शिवाजी कहते हैं मुझे बनाना पसंद है, इसमें एक्सप्रेशन वाओ दी। अच्छा, एक्सप्रेशन अच्छे लगे आप लोग। इसके बाद मंजरी चौधरी कहते हैं दी मैं चाहती थी कि आप जीतो, आप क्यों हार गए, परेशान भी हो, कोई नहीं नेक्स्ट टाइम आप जीतना, लव यू दी। थैंक यू मंजरी जी। हिंदी लव शायरी कहते हैं आज का व्लॉग बहुत अच्छा था, भगवान के साथ दोनों ऐसे ही खुश रहें। एक बार दीदी को वो टिकटॉक दिखा दो, कौन सी बनाई थी। और
फ्रेंड्स, नेक्स्ट सीन देखने के लिए दिल थाम के बैठेगा, क्योंकि मैं दिखाने वाली हूँ इस लॉकडाउन में हमारी फीमेल्स क्या करी हैं। जो मेल हैं वो तो हेल्प कर रहे हैं किचन में, और हमारी फीमेल्स गेम खेल रही हैं। वो भी ये वाला आंट पिल गेम बोलते थे हम इसको, या बोलते थे कंचे का गेम। लेकिन हाँ, काफ़ी इंजॉय कर रही हैं ये। लेकिन मुझे सीन बड़ा अच्छा लगा था। ये हम भी खेलते थे पहले, कुछ खेले हुए हैं, तो देख कर यादें जो पुरानी थी वो ताज़ा हो गई। और मुझे अच्छा लग रहा था ये सब हंसते खेलते हुए कितना इंजॉय कर रहे हैं। आप सिजुका हो, सिजुका सिजुका हम बैठ गए हैं ऐसे सीढ़ी पे, सिया भी बैठ गई है, और हस्बैंड जी कह रहे हैं पहले साफ कर दो थोड़ा जब बैठूंगा। क्या दिखा रहे हैं इसमें? हमारा सीधा सा बच्चा चंपू है ना? क्या बहुत लंबे हो ना आप, ऊंची सीढ़ी पे बैठे हो। लोगों ने बोला था ना टैटू कुछ को नहीं समझ आया था, तो बीच में एम लिखा हुआ है। मुझे इनका देख के याद आ गया, एम फॉर मोनिका। और पता है टैटू का प्लान कैंसिल हो चुका है, क्योंकि कमेंट्स मुझे आए कि वो फिर बाद में अच्छा नहीं लगता। टैटू बना हुआ शुरू का शौक होता है, अच्छा लगता है, फिर बाद में वो अच्छा नहीं रहता। वैसे इनके को बने हुए 7-8 साल हो गए। मतलब हस्बैंड का नाम अच्छा नहीं लगेगा? पता नहीं, कमेंट ऐसे आया था। तो औरों के क्यों सुनते हो? क्यों बाद में अच्छा नहीं रहता, मुझे नहीं पता। इनको तो मेरा अच्छा नहीं लगा। हाँ, आपके टाइम हो गया इनको। तो ये अच्छा इसलिए है ना क्योंकि इसमें एम है। वैसे तो शायद मैं बोर हो जाता, तो कुछ ज्यादा ही हो गया। हाँ, अगर टैटू का कोई मतलब है ना, उसमें कोई मीनिंग है, तो हम बोर नहीं होंगे। उसका कोई मतलब ही नहीं है टैटू का, तो फिर तो वो शौक में बनवा लेते ना लोग, वो बोर हो जाते हैं। नहीं, ऐसा थोड़ी ना है, कुछ डिजाइन पैटर्न। डिजाइन से बोर हो जाओगे ना। अगर कुछ टैटू का कुछ मतलब निकलता है ना आपकी लाइफ में, तो आप बोर नहीं होगे। अच्छा, आप ऐसी बातें कब से करने लगी? और हमारी लास्ट वीडियो पे बड़े कमेंट्स आ रहे हैं कि आप केयरिंग लग रहे हो या हो ही। नहीं मतलब इस तरह से थे, जीजू बहुत केयरिंग है। हाँ, हम अभी ऊपर आए हुए हैं। मेरे हस्बैंड को टिकटॉक बनाना था, तो साथ में बच्चे भी आए हुए हैं। इनको अच्छा लगता है टिकटॉक बनाना। रेगुलर तो नहीं है, लेकिन हाँ बीच में मन होता है तो बना देते हैं। और फ्रेंड्स, हाँ, किस तरह के चैलेंजेस आपको देखने हैं वो भी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या आपको और देखना अच्छा लगेगा। ठीक है, हम ट्राई करेंगे आपके लिए। ठीक है, तो बस इस ब्लॉग का ही एंड कर देते हैं। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। उधर सिया सेंधी हैनी खेल रहे हैं। सबको शौक है टिकटॉक बनाने का, है ना मुझे। और गाइस, अभी हम अपनी टिकटॉक बना रहे हैं। घूमते रहो। सैंडी, आप अपने पापा की आंखों में देखो, घूमते रहो ना। चाचू, आप क्यों स्लो हो गए? थोड़ा अलग लगे ना इसलिए।